PV24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही सामने। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर कानूनी कार्यवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार में बैठे उन्हीं के अफसर उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील सदर से प्रकाश में आया है, जहां ग्राम दुनवापुर में लेखपाल द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कराए गए हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी बताएं क्या। हमारा नाम कौतम कुमार है, पिता का नाम देसराज है, निवासी दुनवापुरवा है। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमारा मकान जो है बहुत पुराना बना है, पिताजी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि घाटा संख्या 415 रास्ते में पड़ रहा है। हमारे क्षेत्रीय लेखपाल रविनेश वर्मा के द्वारा हमसे 50,000 रुपया मांगा जा रहा था, जिसे देने से हमने इनकार कर दिया। तब उन्होंने इसे नापा और हमारे ऊपर 67 वन की हमारे दो भाइयों पर 67 वन की कार्रवाई कर दी, जबकि घाटा संख्या 415 में कई लोग काबिज थे, जिसमें ग्राम प्रधान अरविंद पुत्र शालिग्राम, सुभाष पुत्र शालिग्राम आदि लोग शामिल हैं। और शालिग्राम अरविंद और सुभाष पुत्र शालिग्राम, अनूप पुत्र शांति प्रसाद, घाटा संख्या 416 जो तालाब के नाम अंकित है, उस पर भी अवैध रूप से मकान बनवाए हुए हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कितने मकान यहाँ पे सरकारी जमीन पर बने हुए हैं और तालाब पर बने हुए हैं? हमारे गांव में तो कई मकान बने हुए हैं, लगभग 10-12 मकान होंगे सरकारी जमीन पर, और नाला उला तोड़कर भी मकान बनाए जा चुके हैं सड़क के किनारे। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, आप पे ही क्यों कार्रवाई की? क्षेत्रीय लेखपाल हमसे 50,000 रुपया मांग रहे थे, हमने नहीं दिया है, इसीलिए हम दो भाइयों पर उन्होंने कार्रवाई कर दी है। अब क्या नाम लेखपाल का? रविनेश वर्मा। रविनेश वर्मा जी। कितने लोगों के यहाँ पे कब्जे हैं सरकारी जमीन पर? कब्जे कम से कम 20 आदमियों के होंगे सरकारी जमीन पर। अगर सबके नाम पता है क्या? कुछ लोगों के पता है, कुछ लोगों के नहीं पता है। जिसके जिसके नाम पता हो तो आप कैमरे में बताइए। जैसे हमारे ग्राम प्रधान का कब्जा था, अरविंद कुमार का कब्जा है, सुभाष का कब्जा है, अनूप कुमार का कब्जा है। रोड पर नाला तोड़कर इंद्रजीत ने मकान 4 भाइयों ने बनाया है। अन्य कई लोग भी हैं इसी तरह से। किसका जो आपका किस घाटा संख्या में मकान बना था? हमारा घाटा संख्या 415 में बना था। और प्रधान जी का? उनका भी 415 में था। और जो अन्य नाम आपने बताए? उनमें अरविंद और सुभाष का भी 415 में है, और इंद्रजीत 4 भाई हैं, उन लोगों का मकान रोड के किनारे सड़क पर नाला बना था, नाला तोड़कर बनवाया गया है, जिसकी घाटा संख्या हमें नहीं पता है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि घाटा संख्या 116 416 तालाब के नाम अंकित है। 416 में क्या है? 416 में तालाब है, जहाँ पर अरविंद कुमार, अनूप कुमार, 2 लोगों के मकान बने हुए हैं। उसमें 2 लोगों मकान बने हुए हैं। हाँ, अरविंद कुमार का दोबारा है, सामना टीन उन पड़ी है, और अनूप कुमार का मकान बना है। ऐसा क्यों हुआ कि उन लोगों पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? हमसे पैसा मांग रहे थे, इसी तरह से उन लोगों से मांगा होगा, उन लोगों ने दे दिया होगा। कितने मांगे थे? हमसे तो 50,000 मांग रहे थे। अब उन लोगों से क्या जानकारी मिली? नहीं, उन लोगों से हमें जानकारी नहीं मिली है। अगर पैसा ना दिए होते तो उन लोगों पे कार्रवाई करते, हमारे अकेले पर क्यों करते। लगभग 15-16 लोगों के जो सरकारी जमीन पर कब्जा है जी। आप पे कार्रवाई हुई है और किसी पे कार्रवाई हुई? हमारे ऊपर हुई है और हमारे भाई नरेंद्र पर हुई है, 2 लोगों के। आपके भाई नरेंद्र पे? जी।